नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। देखिए, बिहार के 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, चाहे तरारी हो, रामगढ़ हो, बेलागंज हो या इमामगंज हो, यहां पर चुनाव प्रचार थम चुके हैं। कल ही शाम चुनाव प्रचार खत्म हो गए और अब कल यानी 13 नवंबर को यहां मतदान होना है। अब आज की अगर हम गतिविधि की बात करें, राजनीतिक गतिविधियों की बात करें, पटना में सबसे अधिक चर्चा किस बात पर हो रही है? और सिर्फ पटना नहीं, पटना से दिल्ली तक इस बात की चर्चा है कि जनसुराज का क्या होगा। और ये चर्चा जनसुराज से अधिक बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी लॉबी में हो रही है इस बात की कि आखिर प्रशांत किशोर क्या करने जा रहे हैं। 2 सालों से प्रशांत किशोर बिहार के सड़कों की खाक छान रहे थे, घूम घूम कर लोगों से कह रहे थे, इस चुनाव में भी उन्होंने कई बार कहा कि अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए, किसी नेता के बच्चे के लिए नहीं। अब देखिए, जो 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, अगर यहाँ के गणित को हम देखें, अब बेलागंज देखिए, सुरेंद्र यादव के बेटे लड़ रहे हैं। इमामगंज देखिए, जीतन राम मांझी की बहू संतोष सुमन की पत्नी वहाँ चुनाव लड़ रही हैं। आप तरारी देख लीजिए, सुनील पांडे के बेटे वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, विशाल गौतम। आप रामगढ़ देख लीजिए, वहाँ पर जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो हर तरफ बड़े बड़े राजनीतिक घराने, बड़े बड़े नेताओं के जो बेटे बेटी हैं, बहू हैं, ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए। देखिए, अभी छठ खत्म हुआ है, ट्रेन में लाइन लगी हुई है उन बिहारियों की जो पर्व में घर आए थे। यहाँ रोजगार नहीं है, हमारी सरकार अगर बनती है तो हम रोजगार दे देंगे। ऐसी बातें प्रशांत किशोर इस चुनाव में भी कहते हुए सुने। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जनता जनार्दन क्या तय करने जा रही है? क्या देखिए, सबसे पहले तो ये हमें समझना होगा कि ये उपचुनाव है, मतलब इसमें अगर सीट हारे या जीते जेडीयू या बीजेपी, उससे सरकार के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब सरकार जो चल रही है बिहार में, उसके काउंट पर असर नहीं पड़ेगा। ये सरकार बनाने या गिराने के लिए चुनाव नहीं है, ये अपना विधायक चुनने के लिए चुनाव होता है। क्योंकि उपचुनाव है, इसलिए जनता कई बार एक्सपेरिमेंट भी करती है। मतलब हो सकता है कि कहीं एमआईएम का ही प्रत्याशी जीत जाए, संभावना इस बात को लेकर भी है कि कहीं जनसुराज का ही कोई प्रत्याशी जीत जाए। अब ऐसे में प्रशांत किशोर को लेकर पार्टियां सीरियस क्यों हैं, जिस पर चर्चा हम कर रहे हैं। दरअसल देखिए, बिहार के 3 सीटों पर जनसुराज के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, चाहे रामगढ़ से सुशील कुमार सिंह लड़ रहे हो, चाहे इमामगंज से जितेंद्र पासवान लड़ रहे हो, या फिर बेलागंज से मोहम्मद अमजद चुनाव लड़ रहे हो। इन 3 सीटों पर जनसुराज के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। अब कई तरह के रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं। हालांकि अभी कोई एग्जिट पोल करना या उसके बारे में चर्चा करना गलत होगा, लेकिन एक हवा का रुख जो है वो हल्का फुल्का जरूर समझ में आने लगता है। हालांकि देखिए, जनता अंतिम क्षण में क्या फैसला लेगी, जब ईवीएम के पास पब्लिक पहुंचेगी वोट करने के लिए, कौन सा बटन दबेगा, तीर छाप पे वोट जाएगा, लालटेन पर वोट जाएगा, कमल पर वोट जाएगा, जनसुराज पर वोट जाएगा, ये तो अंतिम समय में तय होगा। लेकिन एक जो जनरल परसेप्शन इस बार बिहार में बना है, दावे के साथ तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि राजनीति में दावा नहीं किया जाता है, लेकिन एक परसेप्शन जरूर बना है कि 2 सीटें ऐसी हो सकती हैं, इसमें एक सीट तो पक्के तौर पर आप मानकर चलिए बेलागंज की सीट, जहां पर जनसुराज दूसरे नंबर पर आ सकती है। मतलब अगर वो नहीं भी जीतती है तो एक बड़ी राजनीतिक पार्टी को अपने से नीचे कर देगी। अब वो जेडीयू होती है या आरजेडी होती है, ये 23 नवंबर को पता चलेगा। इसके अलावा तरारी में भी बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ है। देखिए, वहां पर राजू यादव जो है वो माले से लड़ रहे हैं, और तरारी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो वहां से सुनील पांडे के बेटे विशाल गौतम लड़ रहे हैं। 3 बार से वो सीट माले के पास रहा है। हालांकि सुनील पांडे का भी एक वर्चस्व उस सीट पे अलग है, लेकिन वहां पर इस बार जनसुराज की एंट्री के बाद सबको टेंशन हो गया, सबको तनाव हो गया। क्या राजू यादव, क्या सुनील पांडे, क्या लालू प्रसाद यादव, सभी लोग तनाव में आ गए। अब रामगढ़ को ही आप देख लीजिए, वहां से सुशील कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े नेता पहुंचे हैं चुनाव प्रचार करने आरजेडी की तरफ से। खुद लालू यादव गए वहां पर, तेजस्वी यादव गए वहां पर, ओसामा साहब गए वहां पर। हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी को नहीं ले जाया गया, कई नेता छूट भी गए हैं उस श्रृंखला में, लेकिन एक पूरा फुल प्लान, मतलब कहते हैं ना कैंपेन, वो चला है वहां पर। अब ऐसी स्थिति में आरजेडी भी ये बात जान रही है
और जदयू भी ये बात जान रही है और बीजेपी भी ये बात जान रही है कि एक बड़ा सब्सटेंशियल डैमेज, चूंकि जात की बात प्रशांत किशोर नहीं कर रहे हैं, वो जमात की बात कर रहे हैं, वो हुजूम की बात कर रहे हैं। एक ऐसा क्राउड जिसमें गरीब है, जिसमें बेरोजगार है, जिसमें पलायन का दर्द झेलने वाले लोग हैं, जो पिछले 3 दशक से ठगे जा रहे हैं। तो कितना पब्लिक उनके बातों से कन्विंस हुई है वो 23 तारीख को पता लग जाएगा। लेकिन मैंने बेलागंज का चर्चा किया, बेलागंज के अलावा इमामगंज में भी बड़ी तगड़ी लड़ाई है। इमामगंज भी इस बार हो सकता है कि जीतन राम मांझी के परिवार के हाथ से वो सीट निकल जाए, हो सकता है। देखिए वहाँ से कंचन पासवान भी लड़ रहे हैं AIMIM की तरफ से, वहाँ से राजेश मांझी लड़ रहे हैं जो पूर्व में मेयर भी रहे हैं, जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे हैं गया से, वो भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत बड़ा उलटफेर इस बार इस उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। मैंने बताया ना कि देखिए सीट ये चुनाव सरकार बनाने या गिराने के लिए नहीं लड़ी जा रही है, ये चुनाव लड़ी जा रही है विधायक बनाने के लिए, एक समीकरण तय करने के लिए कि वो समीकरण 2025 का एक रास्ता तय कर देगा। वो बता देगा नेताओं को कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। पटना में बैठकर जो बड़े बड़े भाषण और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बयान दिया जाता है, उसका ज़मीनी हकीकत ये विधानसभा चुनाव बता देगा जो उपचुनाव हो रहा है। प्रशांत किशोर एक मजबूत फैक्टर बनकर जरूर उभर रहे हैं और जैसा मैंने बताया कि एक बड़ा नुकसान, सब्सटेंशियल डैमेज जो है वो तमाम राजनीतिक पार्टियों को इससे हो रही है। हालांकि देखिए अब 12-15 घंटे के बाद से जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। कल शाम में आपको एग्जिट पोल लेकर हम फिर जुड़ेंगे, चर्चा भी करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर की भूमिका इस चुनाव में बहुत कुछ तय करने जा रही है। और एक बात तो और स्पष्ट हो गया कि जो बार बार एक एजेंट का तमगा लगाया जा रहा था प्रशांत किशोर के ऊपर, शायद वो भी इस बार हट जाएगा, क्योंकि ऐसी सीटें जहां से बीजेपी भी लड़ रही है। अब देखिए ना, अशोक कुमार सिंह रामगढ़ से लड़ रहे हैं, अजीत सिंह भी लड़ रहे हैं आरजेडी से, लेकिन बीजेपी के पूर्व विधायक अशोक सिंह भी वहां से लड़ रहे हैं। वहां से भी सुरजीत सिंह को खड़ा कर दिया गया है, वहां से एक यादव नेता है बसपा से, वो भी लड़ रहे हैं। तो कुल मिला जुलाकर 23 नवंबर बड़ी महत्वपूर्ण तारीख होने जा रही है बिहार की राजनीति में। उस दिन कई तरह की समीकरण तय हो जाएंगे। राजद का MOI ठहरेगा, यह हवा में इस बार उड़ गया। अति पिछड़ा कितना राजद जदयू के साथ है, सवर्ण वोट कितना नीतीश को ट्रांसफर हो रहा है, इमामगंज में 20,000 जो पासवान वोटर्स हैं वो कितना जीतन राम मांझी की बहू को वोट कर रहे हैं, सभी वेद खुल जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं छूटने जा रहे हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर देते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।